एक समय की बात है, मार्सेलिनो नाम का एक बॉक्सर रहता था। वो एक चैंपियन और बहुत शानदार खिलाड़ी था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो हार गया और बॉक्सिंग छोड़कर पानी के डिब्बे पहुंचाने का काम करने लगा। अब वो बहुत शांत रहता था और अकेला रहना पसंद करता था। एक रात वो गाड़ी खड़ी करने की जगह पर काम कर रहा था। तभी एक लड़की बूथ के अंदर आ गई। वो अंधी थी और उसे लगा कि ये बूथ वही है जहाँ पहले एक बुजुर्ग आदमी काम करता था। मार्सेलिनो ने उसे बताया कि वो आदमी अब रिटायर हो चुका है। लड़की थोड़ी उदास हो गई क्योंकि वो उस बूढ़े आदमी के साथ मिलकर टीवी देखा करती थी। बारिश के कारण वो बाहर नहीं जा सकती थी। तभी मार्सेलिनो ने उसे बूथ में टीवी देखने के लिए बुला लिया। लड़की टीवी तो नहीं देख सकती थी, लेकिन वो आवाज सुनकर खुश हो गई। उसने मार्सेलिनो को खाना दिया और पौधे को पानी देने के लिए कहा। इस मुलाकात से मार्सेलिनो की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आ गई। वो लड़की फोन पर लोगों की बात सुनने का काम करती थी। उसका बॉस उससे बहुत बुरा बर्ताव करता था। दूसरी तरफ मार्सेलिनो अपने पुराने बॉक्सिंग जिम में गया। उसके कोच को उसे देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जिम का मालिक बहुत गुस्सा हो गया। दरअसल चैंपियन बनने के बाद मार्सेलिनो बिना बताए कहीं चला गया था, जिससे जिम का बहुत नुकसान हुआ था। जिम में उसका पुराना दुश्मन भी मिला। वो उससे लड़ना चाहता था, लेकिन मार्सेलिनो अब लड़ने से डरता था। जिम का मालिक गुस्सा हो गया और उसे वहाँ से निकाल दिया। लेकिन अंधी लड़की वापस आई और टीवी सीरियल देखने लगी। इस बार उसने मार्सेलिनो से कहानी के बारे में पूछा। धीरे धीरे मार्सेलिनो को उस लड़की से लगाव हो गया। तो क्या यह अंधी लड़की मार्सेलिनो की जिंदगी में रोशनी वापस ला पाएगी? सीरियल खत्म होने के बाद मार्सेलिनो ने लड़की को खाने के लिए फल दिए, क्योंकि कल वो उसके लिए खाना लाई थी। घर जाने के लिए निकलते समय मार्सेलिनो को आखिरकार उसका नाम पता चला। उसका नाम जंगहुआ था। हंसमुख होने के बावजूद एक अंधी लड़की के रूप में उसका जीवन आसान नहीं था। उसे अक्सर अपनी जिंदगी में कठिनाइयाँ होती थी और उस पर वो अकेली भी रहती थी। अगली रात मार्सेलिनो बेचैनी से जंगहुआ का इंतजार कर रहा था। हमेशा की तरह दोनों ने साथ में ड्रामे का मजा लिया। इस बार उन्हें एक दूसरे के बारे में और जानने का मौका मिला। जंगहुआ मार्सेलिनो के चेहरे के बारे में उत्सुक थी। जब ड्रामा खत्म हुआ तो जंगहुआ हमेशा की तरह अपने घर चली गई, लेकिन इस बार एक बड़ा हादसा होने वाला था। एक शख्स गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और लगभग जंगहुआ को टक्कर मार ही देता। ये देखकर उसकी टांग में मोच आ गई। मार्सेलिनो उसे अस्पताल ले गया। इसके बाद वो उसे सीढ़ियों से अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर ले गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जंगहुआ को हर दिन इन सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। उसने मार्सेलिनो को उसकी मदद के लिए एक गिफ्ट दिया, जो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की 2 टिकट थी। लेकिन मार्सेलिनो का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उन्होंने एक साथ जाने की प्लानिंग बनाई। इससे मार्सेलिनो और जंगहुआ दोनों बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी में खुशियों की शुरुआत होने लगी थी। म्यूजिक कॉन्सर्ट के दिन दोनों ने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया। बाद में उन्होंने साथ में खाना भी खाया। यहाँ पता चलता है कि जंगहुआ हमेशा से अंधी नहीं थी और एक दुर्घटना की वजह से उसने अपनी आंखें खो दी थी। उसके माता पिता भी इसी वजह से गुजर गए थे। लेकिन जब उसने मार्सेलिनो के अतीत के बारे में पूछा तो वो परेशान हो गया। वो अचानक ठंडा पड़ने लगा। जवाब न देने के लिए उसने जंगहुआ की ड्रेस पर लगे खाने का भद्दा मजाक बनाया। उसकी बातों से जंगहुआ उदास हो गई और चुपचाप वहाँ से चली गई। मार्सेलिनो उसे घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ उसने आज की शाम को बर्बाद करने के लिए माफी मांगी। घर जाने से पहले मार्सेलिनो अपने अतीत के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है। वो एक बॉक्सर हुआ करता था और शुरू से ही वो कई परेशानियों में पड़ने लगा, इसलिए अब वो सिर्फ वाटर डिलीवरी बॉय है। लेकिन वो अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। वो जंगहुआ को अपना अतीत नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे शर्म आती थी। अगले दिन जंगहुआ को उसके बॉस ने अपने कमरे में बुलाया। उसने उसे एक तोहफा दिया और उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन इससे जंगहुआ परेशान हो गई और उसके कमरे से बाहर निकल गई। आज काम के बाद मार्सेलिनो के साथ वक्त बिताने की बजाय वो सीधे अपने घर चली गई। इससे मार्सेलिनो बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो पिछली रात अपनी गलती को सुधारने के लिए पूरा दिन इंतजार कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो अपने पुराने कोच और जिम के मालिक से मिलने का फैसला करता है। मार्सेलिनो अभी भी शांत है और बहुत लाचार दिखता है, क्योंकि जिम का मालिक अभी भी परेशान है, क्योंकि उसने अभी तक नहीं बताया कि वो अचानक कहाँ चला गया था। लेकिन अंत में वो हिम्मत जुटाता है और बताता है कि वो 4 साल जेल में रहा था। चैंपियन बनने के बाद वो कर्ज वसूलने वाला बन गया था, जो उधार न चुकाने वालों को पीटा करता था। एक रात पुलिस उसके कमरे में आई। चीजें मार्सेलिनो के लिए अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो आदमी जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो बच गया और अभी भी एक हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है। मार्सेलिनो अक्सर अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उससे मिलने जाता है। अब वो दोनों काफी करीब लगते हैं और अपना अतीत भूल चुके हैं। अस्पताल की सिस्टर उसे उसकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट देती है, लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसके पास देने के लिए सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आता है। रात में जंगहुआ अपने घर जा रही होती है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो वो
चौंक जाती है क्योंकि उसे अपने पीछे किसी के होने की आवाज सुनाई देती है। ये उसका बॉस निकलता है। उसके हाथ में शराब की बोतल है और जंगुआ के घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जंगुआ अभी भी शांत रहने की कोशिश करती है क्योंकि उसे अभी भी अपनी नौकरी की जरूरत है। उसकी हालत के कारण दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल होगा, लेकिन चीजें बिगड़ती जा रही है, इसलिए वो उस आदमी को जाने के लिए कहती है। किस्मत से ठीक उसी समय पर मार्सेलिनो वहाँ पहुँच जाता है और उसके बॉस को अच्छे से धुन डालता है। जंगुआ सदमे से रो रही थी। मार्सेलिनो उसे शांत करता है, लेकिन वो गुस्से में थी क्योंकि अब उसकी नौकरी जा सकती है। उस नौकरी के बिना वो अपना गुजारा नहीं चला सकती। मार्सेलिनो ने उससे कहा कि वो उसकी देखभाल करेगा, लेकिन जंगुआ को लगता है कि इससे उसकी हालत और खराब हो जाएगी, वो एक बोझ बन जाएगी। कुछ और ना कह पाने के कारण मार्सेलिनो वो तोहफा वहीं छोड़कर वापस चला गया। उन दोनों के बीच चीजें और अजीब हो गई, लेकिन मार्सेलिनो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। अगले कुछ दिनों तक उसने जंगुआ को चुपके से फॉलो किया। एक रात जंगुआ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो अचानक मार्सेलिनो के पास गई। उसने इस वीकेंड कहीं घूमने जाने के लिए पूछा और मार्सेलिनो खुशी से मान गया। ट्रिप वाले दिन मार्सेलिनो उसके घर पर एक छोटे से कुत्ते को लेकर पहुंचा। उसने उसे जंगुआ की देखभाल के लिए गोद लिया था। फिर वो तीनों ट्रिप पर गए और बहुत एंजॉय किया और याद के तौर पर 2 पत्थर रख लिए। उन्होंने एक एक पत्थर रखा ताकि एक दूसरे को याद रख सके और इसी तरह उनके खूबसूरत रिश्ते ने एक नए पड़ाव की शुरुआत हुई। मार्सेलिनो वापस जिम गया और MMA टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग करने लगा। उसने ज्यादातर फाइट जीती और काफी सफल रहा। फिर उसने जंगुआ के घर को फिर से सजाया जहाँ अब वो साथ रहते हैं ताकि जंगुआ अब कोई परेशानी न महसूस करे। अब उन दोनों का जीवन काफी रंगीन हो गया है क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ है। कुछ समय बाद जंगुआ उसे अपने माता पिता के स्मारक पर ले गई। उसने मार्सेलिनो को अपने परिवार के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे एक एक्सीडेंट में उसने अपनी आंखें और अपने माता पिता को खो दिया। तभी मार्सेलिनो को पता चला कि ये वही हादसा है जिसकी वजह से जंगुआ अंधी हुई थी और उसके माता पिता गुजर गए। ये एक्सीडेंट मार्सेलिनो की वजह से हुआ था। इस चौंकाने वाली बात ने मार्सेलिनो को पूरी तरह से तोड़ दिया, लेकिन वो अभी भी जंगुआ के सामने ये बात लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कुछ समय बाद जंगुआ की नजर और खराब होती जाती है। डॉक्टर का कहना है कि उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो चुकी है और जल्द ही पूरी तरह चली जाएगी। उसे जल्द ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई डोनर नहीं मिला है। इसलिए डॉक्टर मार्सेलिनो को सलाह देते हैं कि वो इसे खरीद ले, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो अपने पुराने कॉम्पिटिटर से कुछ पैसे उधार लेने जाता है, पर वो आदमी उसे अपने बॉस से मिलवाता है, जहाँ वो मार्सेलिनो को थाईलैंड में एक इलीगल फाइट के लिए रजिस्टर कर देता है और उसे एडवांस मिल जाता है जो जंगुआ के ऑपरेशन के लिए काफी है। लेकिन अब उसे जल्द ही फाइट्स में उतरना होगा। वो इस काम को जंगुआ से छिपा कर रखता है और उससे कहता है कि उसके पास ऑपरेशन के खर्च के लिए कुछ बचाए हुए पैसे हैं। वो मना कर देती है, लेकिन जब मार्सेलिनो उससे पूछता है क्या वो उसका भविष्य और उसके होने वाले बच्चों का चेहरा नहीं देखना चाहती, तो वो आखिरकार मान जाती है। ऑपरेशन शुरू होने तक वो अस्पताल में जंगुआ के साथ रहता है। फिर उसे बिना बताए थाईलैंड के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि ये लड़ाई एक खूनी पिंजरे वाली लड़ाई है जो तब तक चलती रहती है जब तक कि एक फाइटर बेहोश नहीं हो जाता। कुछ लोग इस फाइट्स को लाइव देखते हैं, जबकि बहुत सारे लोग इस इलीगल अंडरग्राउंड फाइट को ब्रॉडकास्ट के जरिए देखते हैं। वो इस लड़ाई में जिंदा रहने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो विजेता बनकर बाहर आता है। इससे उसका पुराना कॉम्पिटिटर गुस्से में आ जाता है क्योंकि यहाँ पता चलता है कि उसने मार्सेलिनो के खिलाफ दाव लगाया था। लड़ाई का इनाम एक हीरा है जिसे उसे वापस कोरिया स्मगल करना है, लेकिन थाईलैंड छोड़ने से ठीक पहले उसका पुराना कॉम्पिटिटर और उसके आदमी मार्सेलिनो को मारने आ जाते हैं और उससे वो जीता हुआ हीरा चुरा लेते हैं। इसी दौरान कोरिया में जंगुआ का ऑपरेशन पूरा हो चुका और उसे वापस दिखाई देने लगा है, लेकिन वो चाहे कितना भी इंतजार करे मार्सेलिनो लौटकर वापस नहीं आता। उसे अपने घर से भी निकलना पड़ता है। जाने से ठीक पहले एक हॉस्पिटल से मार्सेलिनो के लिए एक पैकेज आता है। फिर वो उस एड्रेस पे जाती है और उस आदमी और वहाँ की सिस्टर्स से मिलती है। वो लोग उसे मार्सेलिनो की गर्लफ्रेंड के रूप में पहचान लेते हैं क्योंकि वो उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करता था। उस आदमी की एक्सीडेंट की कहानी सुनने के बाद कि असल में आखिर क्या हुआ था और किस तरह से मार्सेलिनो इन सब का जिम्मेदार है, वो कुछ देर सोचती है, लेकिन लगता है कि अब उसने पूरे हादसे को लेकर अपने मन में शांति बना ली है। जिंदगी चलती रहती है और अब वो अपनी वर्कशॉप में मूर्तियां बनाती है, लेकिन नाकामयाब रहती है क्योंकि उसने वास्तव में उसका चेहरा कभी देखा ही नहीं था। इसके अलावा उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया है। वो अक्सर हॉस्पिटल में वॉलंटियर के रूप में काम भी करती है, पर इस बार किस्मत से मार्सेलिनो वहाँ के मरीजों में से एक है। जंगुआ ये जाने बिना कि यह आदमी कौन है उसकी मदद करती है। मार्सेलिनो भी उससे कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो उससे रिश्ता खत्म करना चाहता है। उसके शरीर में बहुत सारी परेशानियां हो गई हैं, इसलिए वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहता। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद मार्सेलिनो जंगुआ की दुकान पर जाता है। वहाँ उसे अपनी कुछ चीजें मिलती हैं। वो पौधे को खरीद लेता है और अपने पालतू कछुए को वापस ले जाता है। दुकान के बाहर उसका कुत्ता उसे पहचान लेता है और उसकी तरफ दौड़ता है। जंगुआ उसे अस्पताल के मरीज के रूप में पहचानती है और उससे माफी मांगती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो स्टोर में वापस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पालतू कछुआ गायब है और उसका कुत्ता भी भौंक रहा है। वो वर्कर से पूछती है कि क्या
क्या कोई अभी बैसाखी वाला यहाँ आया था। फौरन उसे पता चलता है कि वो मार्सेलिनो ही है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर की तरफ दौड़ती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। वो गहराई से सोचती है और उस जगह पर जाती है जहाँ वो पहले घूमने गए थे। लगता है जैसे भाग्य ने फैसला कर लिया हो। वो दोनों वहीं मिलते हैं। कहानी का अंत इन दोनों के आखिरकार मिलने के साथ होता है और इस तरह वो हमेशा खुशी से रहते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।